प्रियदर्शिनी गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की इकलौती संतान थीं। उनका पालन पोषण एक राजनीतिक वातावरण में हुआ, जिसने उनके व्यक्तित्व को दृढ़ और आत्मनिर्भर बनाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही उन्हें प्रियदर्शिनी नाम दिया। उन्होंने शांति निकेतन, बैडमिंटन स्कूल और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गईं। 1942 में फिरोज गांधी से विवाह हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन के समय वे जेल भी गईं। स्वतंत्रता के बाद वे अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की सहयोगी के रूप में सक्रिय रहीं। 1964 में राज्यसभा सदस्य बनी और लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहीं। शास्त्री जी के आकस्मिक निधन के बाद 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति, गरीबी हटाओ जैसे नारे और कार्यक्रम शुरू किए। 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत की निर्णायक जीत हुई और बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिससे वे विश्व स्तर पर एक सशक्त नेता के रूप में उभरीं। हालांकि 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने देश में आपातकाल लागू किया। इस दौरान नागरिक अधिकार सीमित हुए, विपक्षी नेता जेल गए और प्रेस पर सेंसरशिप लगी। यही दौर उनके जीवन का सबसे विवादित समय माना जाता है। 1977 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1980 में वे फिर सत्ता में लौटीं, लेकिन पंजाब में बढ़ते उग्रवाद से जूझना पड़ा। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के बाद स्थिति और संवेदनशील हो गई। 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही सिख अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी को एक मजबूत, साहसी लेकिन विवादास्पद नेता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने भारत को आत्मनिर्भरता, वैश्विक पहचान और शक्ति दी, लेकिन उनके फैसलों पर आज भी बहस होती है। वे भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली और ऐतिहासिक महिला नेताओं में से एक थीं।